हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका कॉन्टिन्यूटी है। यह भी आपका लिमिट के बेसिस पे आधारित है। अगर आपने लिमिट को पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। देखिएगा, इसका भी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह भी आपका लिमिट के जैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपके पास एक कर्व दिया हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास एक कर्व दिया है x इज इक्वल टू ए पे, हम इसमें भी चेक करते हैं। पहले ए पे देखेंगे, इसके राइट हैंड साइड में अगर हम h तक आगे जाते हैं तो यह a प्लस एच कॉमा 0 हो जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में आते हैं h तक तो यह आपका a माइनस एच कॉमा 0 हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी का आपका इसका शर्त होता है कि इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच इक्वल टू फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच। अगर तीनों क्या हो, तीनों इक्वल हो, तब आपका फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। या इसको हम अलग तरीका से समझे तो अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े तो उसको हम डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस हमारा ग्राफ होगा। तो चलिए अब हम ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है। अगर आपके पास दिया रहे साइन एक्स को पूछे कि साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसका ग्राफ देखिएगा। इसका ग्राफ आपका होता है, यह आपका साइन एक्स का ग्राफ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त इसको हम अभी नहीं देखेंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे यह चीज कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी या नहीं। तो साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया तो इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो हम लिख देंगे कि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड हम लेते हैं कॉस एक्स को। तो कॉस एक्स देखिएगा, कॉस एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ होता है। तो इसको भी ड्रॉ करते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड, अगर हम 10x का ग्राफ देखते हैं तो 10x का देखिएगा, 10x का ग्राफ आपका होता है यहाँ पे 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, आपका 3π/2 हो गया, इधर आपका -π/2 होगा, -π होगा। 10x 10 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ग्राफ आपका 0 से पास करेगा। तो देखिएगा 10x का ग्राफ आपका ऐसे होता है। फिर अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो पाई से पास करेगा। तो 10x का ग्राफ भी बनाते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह भी क्या है, यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आपसे पूछा जाए कि -π/2 से π/2 तक 10x क्या होता है, तो 10x हमारा कॉन्टिन्यूअस है। 10x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसको हम नोट कर सकते हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वह हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी तरह आप 10x, sec x, cosec x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो नोट करके हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि ऑल t फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। सभी t फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरह इसका हम इन्वर्स करें तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ऑल इनवर्स फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अब चलिए, अब हम आगे देखते हैं, अलजेब्रिक ग्राफ को हम समझेंगे कि अलजेब्रिक फॉर्म में आपको दिया रहे तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिएगा, कुछ अलजेब्रिक भी एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर आप ग्राफ सीख जाते हैं तो इससे इजी तरीका कोई नहीं है। जैसे देखिएगा, आपके पास दिया रहे y = x²,
तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसे बनता है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए एक और इसमें लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का ग्राफ आपका 10x के जैसा ही होता है। इसका ग्राफ आपका ऐसे बनता है। तो देखिएगा इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त भी हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो एक्स क्यू क्या है, यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। सभी जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वह आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं, अर्थात हिंदी में बहुपद कहते हैं। यह आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गया, यह आपका इन्वर्स फंक्शन हो गया, या अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तीनों क्या होता है, कहीं भी आपको मिले तो आप डायरेक्ट बिना कोई ग्राफ ड्रॉ किए भी आप बता सकते हैं कि आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन को देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया रहे तो इसका देखिएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो मॉड एक्स का ग्राफ आपका ऐसे होता है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त भी हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह भी क्या है, यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आगे देखिएगा, अगर हम y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 10 का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिएगा इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, हमारा 10 है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। तो इसको भी ड्रॉ करते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह भी क्या आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। सभी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए आगे हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हम ग्राफ से ही देखेंगे। देखिएगा आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ आपका होता है, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपका ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। यह क्या है, इस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह काफ़ी इजी तरीका है कि आप ग्राफ ड्रॉ करें और उसको बताएं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यह क्या है, यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिएगा इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका ऐसे जाएगा। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या है, इसको भी ड्रॉ करते वक्त हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यह भी क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा इसी तरह ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। लॉग फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। एक और है GIF, उसको हम देखते हैं, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF आपका कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है। देखिएगा अगर आपके पास दिया रहे y इज इक्वल टू GIF ऑफ x, तो देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यह 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इधर लेंगे तो -1 -2 -3। 0 से 1 तक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आपका इसी पे आता है।
यहाँ आपका ग्राफ 1 से 2 के बीच में हुआ, यह आपका 2 से 3 के बीच में हुआ। फिर इधर देखिएगा तो आपका ग्राफ इस तरह होगा, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर आपका यह होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 0 से 1 तक ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो यहाँ हमें पेन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हमें 1 से 2 तक ग्राफ ड्रॉ करने में हमें पेन हटाने की आवश्यकता पड़ी है। इसी तरह 2 से 3 में, इसी तरह इधर भी। तो यहाँ क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, इस तरह ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है। तो ग्राफ ब्रेक होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यह फंक्शन क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो आपका जो GIF ऑफ x है, इसको GIF अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है आपका, यह डिसकंटिन्यूअस है। पूछा जाए कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो आप बताएंगे एट x = z पे, z अर्थात इंटीजर पे, सभी पूर्णांक वैल्यू पे आपका GIF ऑफ x क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में GIF ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि यह आपका कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंड आपसे पूछा जाए कि 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि GIF ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, यह कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि GIF ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यह भी आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलिए एक और हम पॉइंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास दिया रहे, आपके पास दिया हो कि इफ f एंड g be टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, देखिएगा अगर आपके पास f और g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हो तो हम देखेंगे कि इस पे क्या क्या शर्त हो सकता है। तो लेमडा इंटू एफ किसी भी कांस्टेंट से, लेमडा क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, अचर है, किसी भी कांस्टेंट से हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस ही होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड पॉइंट है f प्लस g दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड पॉइंट है f माइनस जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। फोर्थ है f इंटू जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। फिफ्थ नंबर है f बाई जी, तो इसमें एक कंडीशन होता है g इज नॉट इक्वल टू जीरो, g अगर जीरो के बराबर नहीं है तब यह फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे मॉड x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, आपसे पूछा जाए कि इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, यह आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसका चेक करेंगे। तो यह क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो हमने देखा है कि ऑल मॉडुलस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, तो यह कॉन्टिन्यूअस है। एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है, तो ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का क्या है, सम है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आप डायरेक्ट इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिख देंगे। तो इस तरह आप अगर इस पॉइंट को अगर ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन देखते हैं उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है, अगर दिया रहे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एट एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, और फिर आपके पास दिया रहे के एट एक्स इज इक्वल टू वन, आपको दिया रहे कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस,
continuous at x is equal to 1, then फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कह रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो के का वैल्यू निकालना है। तो हमने जो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट देखा था कि फंक्शन ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच, अगर तीनों इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम इसको लिमिट के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो लिमिट हम पुट करेंगे x टेंस टू 1, तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1, इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया अपॉन x माइनस 1 हो गया। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके के इक्वल होगा। तो काफ़ी इजी है इस प्रकार का क्वेश्चन। कंटिन्यूटी आपका इजी चैप्टर है, आप एयरफोर्स नेवी में 1 मार्क्स यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छा तरह से देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, और एनडीए में भी, एनडीए में तो आपका हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका यह चैप्टर है। एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया रहे एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स एट x इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है कि 2 दिया रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो चेक करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हम चेक करेंगे तो हम लिमिट रखेंगे x टेंस टू 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0, पहले हम LHL चेक करते हैं, तो 0 माइनस होगा, फंक्शन क्या है x माइनस मॉड x अपॉन x दिया है। तो 0 माइनस 0 से छोटा नंबर लेंगे तो यह क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस में x बाहर आएगा मॉड से, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x प्लस x अपॉन x। तो यह आपका हो गया 2x अपॉन x, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हम अगर चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो फंक्शन दिया है x माइनस मॉड x अपॉन x है। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो गया, x माइनस मॉड x है, तो अब 0 प्लस प्लस नंबर लेंगे तो x हमारा प्लस में ही बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x अपॉन x, तो यह 0 बाई x इज इक्वल टू 0। और हमारा x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दिया है, एट x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, तीनों क्या है, तीनों इक्वल नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 2, यह तीनों इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आगे आपका एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल आपके पास है, आगे एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है साइन 5x अपॉन x दिया है एट x इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड आपका है k एट x इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि f x is continuous at x is equal to 0, then k is equal to what, तब k का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए लिमिट हम x is equal to 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, साइन 5x अपॉन x दिया है। अब देखिए, तो पहले इसमें हम लिमिट को पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो गया, और नीचे भी 0 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो इसको हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, साइन 5x का करेंगे तो cos 5x हो गया, और फिर 5x का करेंगे तो 5 आपका बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, नीचे आप करेंगे x का तो x का 1 हो जाएगा।
और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहीं आपका के इक्वल होगा। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास दिया है, अगला एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एट x इज लेस देन 0। कह रहा है कि फंक्शन क्या है, fx इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, देन k इज इक्वल टू व्हाट, k का वैल्यू हमें निकालना है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यह दोनों भी सेम होगा, लिमिट रखने पर दोनों को सेम आना चाहिए। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के होगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस के इज इक्वल टू 0 माइनस के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा के प्लस के इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चंस है। fx इज इक्वल टू आपके पास दिया रहे 10x माइनस कॉट एक्स अपॉन x माइनस पाई बाई 4 एट x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। फिर आपके पास दिया है a एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। कह रहा है कि fx इज क्या है, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन a इज व्हाट, a का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा लिमिट हम पाई बाई 4 रख के इसको चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 हो गया। अब हम फंक्शन को रखेंगे तो फंक्शन क्या है, 10x माइनस कॉट एक्स अपॉन x माइनस पाई बाई 4। तो चलिए हम लिमिट को इसमें पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो 10 पाई बाई 4 1 हो गया, माइनस कॉट पाई बाई 4 1 हो गया, यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो यह आपका 0 बाई 0 फॉर्म बना। तो इसको भी हम एल हॉस्पिटल द्वारा सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 हो गया, 10x का क्या होगा, 10x का आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा 1, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 आपका √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह कोसेक पाई बाई 4 √2 होता है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यही आपका a के इक्वल होगा, आपका आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल आपके पास है, यहाँ भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, fx क्या दिया है, fx आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 एट x इज नॉट इक्वल टू -1, और फिर दिया आपका k एट x इज इक्वल टू -1। और फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी हम लिमिट -1 रख के चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -1। अब फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 है। तो देखिएगा इसमें हम -1 को पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -1 रखेंगे तो -1 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 अपॉन -1 प्लस 1, यह आपका 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा। तो इसको भी हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू -1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, -2x का करेंगे तो -2 हो गया, इसका 0 होगा, अपॉन x का करेंगे तो 1 का 0 होगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ -2, आपका आंसर क्या होगा, -4 हो गया, यहीं आपके
के इक्वल होगा। तो इस तरह हमने कॉन्टिन्यूटी को एक ही चैप्टर में फिनिश कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।